हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज इस सीरीज़ में हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 4 जो कि आपकी ज्योग्राफी की बुक से है, जिसका नाम है एयर, इसे पढ़ेंगे और जानेंगे एयर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं अपनी पिछली क्लासेस से। हमने कुछ कॉमन चीज़ें सीखी थी, उन्हें एक बार रिवाइज करते हैं। हमने सीखा कि वाटर बॉडी होती है अर्थ में, कुछ पार्ट वाटर बॉडी का है, कुछ लैंड पार्ट है और कुछ एयर पार्ट है। ओके, अब इनको हमने ज्योग्राफिकल टर्म दी। ज्योग्राफिकल टर्म जैसे वाटर को हमने क्या कह दिया? जी हाँ, हाइड्रोस्फेयर। ओके, हाइड्रोस्फेयर बोल दिया। इसी तरह से हमने लैंड पार्ट को क्या बोला? बताएं बताएं। लैंड को हमने बोला लिथोस्फेयर। वेरी गुड। अब इसी तरह से एयर को हमने क्या बोला? एयर को बोला हमने एटमॉस्फेयर। वेरी गुड। अब ये जो एटमॉस्फेयर है ये भी किसका नाम है? एयर का। अब इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें जानते हैं कि ये और क्या है, कैसे काम करता है। एयर के बारे में थोड़ी सी अपनी इंफॉर्मेशन को बढ़ाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इट सेज दैट आवर एयर इज सराउंडेड बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हम आप सभी बच्चे जानते हैं कि हम सब एक ब्लैंकेट से घिरे हुए हैं। हमारे चारों तरफ एयर मौजूद रहती है, हमेशा एयर मौजूद रहती है। तो इस पूरे कवर को, जो हवा का कवर है हमारे चारों तरफ, इसे कहा जाता है एटमॉस्फेयर। इसे क्या कहा जाता है? एटमॉस्फेयर कहा जाता है। अब ये जो एटमॉस्फेयर है ये अर्थ पर पाए जाने वाले सभी लिविंग बींग्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो ह्यूमन बींग हो या एनिमल्स हो, इंसेक्ट हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, ट्रीज हो, प्लांट्स हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जितने भी फॉर्म्स में ह्यूमन बींग्स अवेलेबल हैं इस अर्थ पर, सभी को इस एटमॉस्फेयर की ज़रूरत पड़ती है। ये जो एटमॉस्फेयर है, इट प्रोवाइड्स अस द एयर वी ब्रीथ। हम जो सांस लेते हैं, सांस लेने के लिए हवा भी हमें कौन देता है? यही एटमॉस्फेयर देता है। इसके अलावा और ये क्या करता है? इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द सन रेज। सन से आने वाली जो हार्मफुल रेज होती हैं उससे हमारी रक्षा करता है। और अगर सोचिए ये ब्लैंकेट ना हो, ये जो प्रोटेक्शन हमारे चारों तरफ है, एक कवर है एयर का, ये ना हो तो क्या होगा? तो सन से आने वाली जो सनलाइट है उससे दिन में ये अर्थ बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी कि हम उस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, या फिर रात में इतनी ज़्यादा ठंडी पड़ेगी कि हम सभी जमे हुए महसूस करेंगे, जैसे हम जम जाएंगे। इसीलिए इस अर्थ पर कंफर्टेबली रहने के लिए हमें इस एटमॉस्फेयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। चलिए इसके आगे हम देखते हैं कि अर्थ पे जो एयर मौजूद है, इस एयर का कॉम्पोजिशन क्या है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। ओके, अब सोचिए ज़रा कि हम जो हवा को सांस लेते वक्त लेते हैं तो एक्चुअल में हम क्या अंदर ले रहे होते हैं। देखिए, क्या हम बहुत सारी एक मिक्सचर लेते हैं गैसेस का? यस ऑफ कोर्स। लेकिन अब सोचिए कि हमारा एटमॉस्फेयर इतना बड़ा है, इसमें क्या मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं, उस मिक्सचर में कितनी तरह की गैसेस मिलती होंगी, कितनी तरह की गैस होंगी। तो चलें अब ये जानते हैं। देखें, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये दो बहुत इम्पॉर्टेंट गैसेस हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल हैं। लेकिन कैसे?
बल्क में। बल्क का मतलब क्या है कि ये दो गैसेस नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ और भी गैसेस मिलती हैं, सिर्फ यही दो तो है नहीं। इसके साथ साथ हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, ओजोन के बारे में आपने सुना होगा, आर्गन एंड हाइड्रोजन। लेकिन ये जो गैसेस हैं ये लेसर क्वांटिटी में अवेलेबल हैं। लेसर क्वांटिटी इन द सेंस ये कम मात्रा में प्रेजेंट है। ओके, अब इस डायग्राम को देखते हैं थोड़ा सा। देखें, अगर हम इस पूरे सर्कल को नंबर्स में बांट दें तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 100 नंबर ऑफ एयर्स है। ओके, 100 पॉइंट्स हैं किसके? एयर के। ओके, अब इस 100 पॉइंट में से या 100% में से 78%, रिमेंबर केयरफुली, 78% किसका है शेयर? नाइट्रोजन का। इसका क्या मतलब हुआ कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है, प्रेजेंट है। सेकंड हमने क्या देखा था नाइट्रोजन के साथ साथ? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन देखो 21%, कितना? 21% अवेलेबल है ऑक्सीजन। यानी ये दोनों गैसेस क्या है? बल्क में प्रेजेंट है हमारी एटमॉस्फेयर में। इसके अलावा अब देखें ये कितना हो गया? ये हो गया 99%। इन दोनों को मिलाते हैं तो 99% होता है। अब 100 में से 99 हटा दो तो कितना बचता है? ओनली 1%। तो बच्चों ध्यान रखना है, ये जो बचा हुआ 1% है इसी में कार्बन डाइऑक्साइड आता है, हीलियम आता है, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन, नियॉन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत तरह की गैसेस इसमें अवेलेबल हैं। सिर्फ गैसेस ही नहीं होती हैं, इसके साथ साथ हमें टाइनी डस्ट पार्टिकल्स भी मिलते हैं, जो बहुत छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। आपने कई बच्चों ने ऑब्जर्व किया होगा, जब सनलाइट आती है किसी रूम के अंदर, किसी छोटी सी जगह से एंटर कर रही होती है, तो उस रोशनी में आपको कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स उड़ते हुए दिखते हैं। देखा है ना? यही छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या है? डस्ट पार्टिकल्स कहलाते हैं, और ये एयर में हमेशा मौजूद रहते हैं। इसके साथ साथ वाटर वेपर भी अवेलेबल होता है। कहाँ? एटमॉस्फेयर में, इसी 1% के अंदर। ओके, अब चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं नाइट्रोजन के बारे में। यहाँ इस डायग्राम की मदद से आपने सीखा कि नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में। कितना ज़्यादा? 78%। तो यहाँ पर क्या दिया गया है? नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा अवेलेबल है एयर में। जब हम सांस लेते हैं, when we inhale, we take some amount of nitrogen into our lungs and exhale it। जब हम सांस लेते हैं, सांस लेते वक्त तो हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, लेकिन क्योंकि ऑक्सीजन एयर में है और एयर एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है, तो हम ऑक्सीजन के साथ साथ थोड़ा सा नाइट्रोजन को भी अपने अंदर, अपने लंग्स में ले लेते हैं। लेकिन जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं, व्हेन वी एक्सहेल इट, तब उसे बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन हमारी बॉडी में ज़्यादा नहीं चाहिए। ओके, लेकिन जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स को जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। ओके, दे कैनॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। हवा से सीधा सीधा प्लांट्स नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, तो फिर कैसे यूज़ करते होंगे? एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया है। ओके, ये बैक्टीरिया क्या करता है? ये सॉइल में रहता है, प्लांट्स की रूट्स में रहता है, और हवा से इनहेलिंग प्रोसेस से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है,
सॉइल में मिक्स करता है और फिर प्लांट्स उस सॉइल से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो इस तरह से प्लांट्स नाइट्रोजन को ले सकते हैं अपने अंदर। ओके, अब देखते हैं सेकेंड मोस्ट क्या है। सेकेंड आपने देखा था ऑक्सीजन। यस, कितना परसेंट हमने यहाँ देखा था? ऑक्सीजन 21%। वेरी गुड। ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर। दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली हवा है और इसका इस्तेमाल कौन करता है? ह्यूमन बींग्स करते हैं, एनिमल्स करते हैं। ये हवा से डायरेक्टली इस ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, ब्रीथ करते हैं। इसके अलावा ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। रिमेंबर दिस वर्ड केयरफुली विथ करेक्ट स्पेलिंग्स। अब ये जो ग्रीन प्लांट्स हैं ये क्या करते हैं? ये ऑक्सीजन बनाते हैं। जो एयर में ऑक्सीजन अवेलेबल है इसे कौन बनाता है? इसे प्लांट्स बनाते हैं। कैसे? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनाते हैं। इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन्स कांस्टेंट। और इस तरह से हवा में ऑक्सीजन हमेशा उतना ही बना रहता है जितना है। लेकिन अगर हम पेड़ को काट देंगे, जैसे कई लोग पेड़ों को काटते हैं, तो इससे क्या होता है? बैलेंस बिगड़ जाता है। जो बहुत 21% ऑक्सीजन अवेलेबल है उसमें क्या? उसमें डिस्टर्बेंस आ जाती है। अगली गैस कौन सी है इम्पॉर्टेंट, वो देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर इम्पॉर्टेंट गैस। Green plants use carbon dioxide to make their food and release oxygen. Green plants क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं, इनहेल करते हैं और जब उससे अपना खाना बना लेते हैं तो इन टर्न, यानी जब वो सांस छोड़ते हैं, अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो जब प्लांट सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेते हैं और जब सांस छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। हम ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स उल्टा करते हैं। हम सांस जब लेते हैं अंदर तो हम ऑक्सीजन लेते हैं और जब बाहर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं। ओके, अब क्या होता है? The amount of carbon dioxide released by humans or animals seems to be equal to the amount used by the plants, which makes a perfect balance. इस तरह से क्या होता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स ने रिलीज की है, कैसे रिलीज की है? एक्सेल से। तो उस एक्सेलिंग से और जो हम लोग सांस अंदर लेते हैं, ओके, इससे क्या होता है? हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया, प्लांट्स ने इनटेक किया, प्लांट्स ने ऑक्सीजन को रिलीज किया, हमने ऑक्सीजन को इनटेक किया। इससे क्या होता है? इससे एक परफेक्ट बैलेंस बना रहता है। ओके, ये परफेक्ट बैलेंस जब बना रहता है तो आइडियल सिचुएशन होती है, हमें नुकसान नहीं होता। हाउएवर ये जो बैलेंस है इज अपसेट। कैसे अपसेट होता है, यानी कैसे डिस्टर्ब हो सकता है? बाय बर्निंग फ्यूल्स। जब हम फ्यूल्स बर्न करते हैं, जैसे खाना पकाना है या फैक्ट्रीज हैं, उसमें ईंधन के रूप में जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कई सारे धुआं निकलते हैं। किससे निकलता है? जब हम कोयला जलाते हैं या ऑयल जलाते हैं, इनसे धुआं निकलता है, जिससे क्या होता है? इन गैसेस में डिस्टर्बेंस आ जाती है और ये जो बैलेंस बना है ये बिगड़ने लगता है। जब हम फ्यूल्स को जलाते हैं, चाहे वो कोल हो या ऑयल हो, दे ऐड बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू द एटमॉस्फेयर ईच ईयर। हर साल ये बहुत सारा, क्या बहुत सारा? कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में ऐड करते हैं।
As a result, the increased volume of carbon dioxide is affecting the Earth's weather and climate. ध्यान दो बच्चों, इसकी वजह से जब एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ जाती है तो इसका प्रभाव कहाँ दिखता है? अर्थ पर पाए जाने वाले वेदर और क्लाइमेट पर। ये शब्द बहुत ध्यान से सुने और इसके बारे में अभी हम और पढ़ेंगे कि वेदर और क्लाइमेट क्या है।